Okay, fine. Now we start with elimination versus substitution, right? Yeah. In that, understand one thing. There are three kinds of categories which we have to deal with. ठीक है? Now understand यार, तुम खुद ही समझो. अगर तुम लोगों को एक चीज पता है हमने क्या किया, जब मैं न्यूक्लियोफाइल यूज करता हूँ लाइक NaOH, OH माइनस तुम्हारा बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, राइट? Yeah. तो बेस जो है वो अल्काइल हाइड्राइड के साथ एलिमिनेशन करता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करता है. तो जो स्टूडेंट्स नो दे गेट कंफ्यूज वेदर दे डू एलिमिनेशन or whether they do Substitution. yeah, so which will be major, correct? Now to answer this thing, no, कि क्या मेजर होगा क्या मेजर नहीं होगा, we'll start the thing right now. ठीक है, एक काम करते हैं, we will draw a table, right? सॉफ्टवेयर इतना अच्छा नहीं है. ले. कहाँ गया ये? ये टेबल ना तुमको सब बता देगा तुमको करना क्या है, मतलब एलिमिनेशन होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, तो उसमें उसके बाद कंफ्यूजन होगा नहीं. ठीक है, और में जाओ. अजीब सॉफ्टवेयर है यार ये. सर आप राइटिंग पैड यूज नहीं करते? करते हैं ना भाई. राइटिंग पैड से क्या होगा? नहीं, ज्यादा स्मूथली होना चाहिए ना. अरे बेटा, राइटिंग पैड से स्मूथली तो होता है बट हो नहीं रहा है ये. ग्लिच इन द सॉफ्टवेयर, आई डोंट नो, पता नहीं क्या सॉफ्टवेयर. आप आधा बना दो और फिर जो बच गया वो आप हाथ से बना दो, और क्या, पेंसिल से बना दो. ठीक है. ठीक है. नाउ लिसन, आदि मुझे क्या नाम है, अमन मुझे बता तू फ्री कब है? आइसोमेरिज्म का डाउट क्लास रखना.
नहीं रे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, कल शाम को। ठीक है। ठीक है। नाउ लिसन, यहाँ पे ना तुम्हारा सबस्ट्रेट और रिएजेंट्स है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रिएजेंट्स डाले थे और यहाँ पे हमने सबस्ट्रेट्स डाले। ना रिएजेंट के अंदर ना पहली कैटेगरी ऑफ रिएजेंट है वीक न्यूक्लियर वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स। एग्जाम्पल तुम्हारा मीथेनॉल, कोई भी अल्कोहल, NaSH, फॉस्फीन, वाटर, फॉर्मिक एसिड या फिर कोई भी एसिटिक एसिड, और कौन से तुम्हारा वीक बेसिस होते हैं जो मतलब अच्छे न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं बट वीक बेसिस होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल ये हो गया NaSH हो गया, RSH हो गया, RS- Na+, राइट। तुम्हारे पास आ जाएगा इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, अल्कोहल हो गया, N3H हाइड्राजोइक, और N3-, ये सारे ना वीक बेस होते हैं बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। अगर वीक बेस हैं तो एलिमिनेशन करेंगे क्या। अब इसके अंदर ना समझो ये प्रोटिक है, मैं जो प्रोटिक है ना उसको स्टार मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। ये तुम्हारा प्रोटिक है, ये तुम्हारा प्रोटिक है, ये तुम्हारा प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये प्रोटिक की तरह ऐड करते हैं बट बहुत रेयरली। ये तुम्हारा प्रोटिक है, गेटिंग इट। तो ये बहुत हाँ। ज्यादा प्रोटिक सॉल्वेंट्स हैं। ठीक है, विच अच्छा कैन लेकिन एक्ट। ROH तो कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग ने कैसे निकाल दिया प्रोटेक्स है इसमें? अरे यार मीथेनॉल से कम एसिडिक होगा ना जो भी होगा। जब मीथेनॉल को मैंने प्रोटिक नहीं लिया, ले लो इसको प्रोटिक ले लो, सेकेंडरी टर्शियरी में थोड़ा बहुत काम आ जाता है। एनीवेज, अब सुनो, तुम्हारे पास जो सबस्ट्रेट है वो क्या है तुम्हारे पास, लेट्स से प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तुम्हारे पास जो अल्काइल हैलाइड है इधर वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है। तुम्हारे पास जो अल्काइल हैलाइड है, लेट्स से दैट अल्काइल हैलाइड इज अ टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, एंड सुपर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जहाँ पे बीटा कार्बन नहीं है, राइट। सेकेंड कैटेगरी तुम्हारा हो जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स, स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल क्या होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेसिस का, CH3O-, दैट इज RO-, Na+, यूजलेस होता है, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता। NH2-, कोई भी अल्कोक्साइड, राइट। You can have CH triple bond C-, right. R-, PH-। ठीक है, ये कैटेगरी थोड़ा अलग है बट ठीक है, डन। आई डू वन थिंग, R- और H- में नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली ये इस काम आएंगे जो आएंगे। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगा तुम्हारे पास यहाँ पे, वीक न्यूक्लियोफाइल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस। एग्जाम्पल टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, यानी कोई भी टर्शरी अल्कोक्साइड ले सकते हो, या फिर सेकेंडरी अल्काइल अमाइड, सेकेंडरी अमाइड, N- अमाइड, उसके पास 2 CH3 डाल दो। तो ये सारे तुम्हारे बल्की बेसिस हैं। अब एक बार बताओ, बल्की बेसिस जो है उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकते हैं क्या। बेटा ये बैक से अटैक करेंगे क्या कि न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेंगे ये।
नहीं नहीं नहीं, अभी सुनो, ये प्राइमरी अल्काइल हाइड है। जस्ट टेल मी वन थिंग, ओके, जस्ट टेल मी वन थिंग, मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हाइड है यार, यहाँ पे ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक बेसिस है, वीक बेसिस के एलिमिनेशन करते हैं क्या? नहीं प्राइमरी अल्काइल हाइड के अंदर जस्ट टेल मी, कार्बोकैटायन बन सकता है क्या? प्राइमरी नहीं अल्काइल हाइड के अंदर या कार्बोकैटायन बनेगा? नहीं, आपने बोला था नहीं करना है। नहीं बनेगा, प्राइमरी और सुपर नहीं प्राइमरी बनेगा। में। हाँ, प्राइमरी के अंदर नहीं बनेगा, तो यहाँ पे जो भी चीज बचेगी वो होगी तुम्हारी SN2। क्या बनेगा? SN2। अंडरस्टूड, सिर्फ SN2 होगा। कार्बोकैटायन बन नहीं रहा तो SN1 इवन तो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ SN2। कोई डाउट? नहीं अब चक्कर क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हाइड में आ जाओ। सेकेंडरी अल्काइल हाइड के अंदर अगर सपोज करो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हुआ, तो कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे सेकेंडरी अल्काइल हाइड कार्बोकैटायन बनाता है कि नहीं बनाता? बना बनाता है। अगर कार्बोकैटायन बनाएगा तो क्या होगा? कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद जो बेसिकली स्टेप होता है वो होता है SN1। बट अगर SN1 को अगर तुम हीट करते हो तो किसके अंदर कन्वर्ट होता है वो? E1। E1। अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो ऑब्वियसली सेकेंडरी अल्काइल हाइड वीक बेसिस के साथ जो एलिमिनेशन नहीं करते, तो E2 करवाऊं कि SN2 करवाऊं? SN2 हाँ, क्योंकि एलिमिनेशन पॉसिबल है। नहीं है ना बाबा, बेस ही नहीं है। जब बेस ही नहीं है तो क्या एलिमिनेशन पॉसिबल है क्या? नहीं, आपने बोला इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने बोला है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगेन टर्शरी के अंदर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो क्या होगा यहाँ पे? SN1। पहले होगा SN1। बट अगर हाँ। SN1 को तुम हीट करोगे तो किसमें कन्वर्ट होगा? E1। अंडरस्टैंड, या वेरी गुड। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या एलिमिनेशन पॉसिबल है क्या? बल्कि ये बेस है ही नहीं। नहीं अगर SN1 सॉरी E2 एलिमिनेशन पॉसिबल ही नहीं, E2 पॉसिबल ही नहीं है, तो बैक से अटैक करेगा। E2 SN2 पॉसिबल है क्या इसके अंदर, टचली के अंदर? नहीं। अगर SN2 भी पॉसिबल नहीं है तो नो रिएक्शन। अंडरस्टूड। हाँ, एक अब मिनट, ये ये, PAPB क्या है? हाँ, ये पोलर PA और प्रोटेक, पोलर A प्रोटेक, पोलर ए प्रोटेक्ट। ओके, प्रोटेक, हाँ। सॉरी। या अब यहाँ पे क्या होगा, चाहे कोई भी सॉल्वेंट है, कोई बीटा कार्बन दिख रहा है तुमको? नहीं सिर्फ SN2 हुआ, बिकॉज SN1 भी पॉसिबल नहीं है, राइट? कार्बोकैटायन भी नहीं बनेगा। कोई डाउट? नहीं वेरी गुड। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग बेसिस, अब चक्कर क्या है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस आता है। स्ट्रॉन्ग बेस की टेंडेंसी होती है कि बीटा कार्बन में से ना एक्सप्रेस निकाल के पाई बॉन्ड बनाना। गेटिंग इट? क्या? अब एक बात बताओ, यहाँ पे 3 ही बीटा कार्बन है, और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो कोई रेजोनेटिंग स्टेबलाइजेशन या हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबल एल्कीन बन रहा है क्या? नहीं अगर ना तो एल्कीन स्टेबल बन रहा है, ना तो नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो एलिमिनेशन फेवर करवाऊं कि बैक से अटैक करके SN2 फेवर करवाऊं? SN2। तो यहाँ पे SN2 होगा। गेटिंग अ पॉइंट? बट जैसे लेकिन ही, हाँ, एनर्जी दिया तो फिर हो सकता है ना, E1 क्यों नहीं होएगा? इवन कैसे होगा? इसके अंदर प्रोटिक सॉल्वेंट कहाँ से डालोगे? सॉरी, एलिमिनेशन ये तो एलिमिनेशन। सारे स्ट्रॉन्ग बेस है ना, एलिमिनेशन कैसे करवाओगे मुझे बताओ? इवन दो अनस्टेबल, इट इज स्टिल लाइकली, राइट, कि हो बट सकता मेजर है। प्रोडक्ट हम देखेंगे ना बेटा, ओके ओके, या मेजर प्रोडक्ट क्या आएगा? SN2। अब हाँ, एक बात बताओ, सेकेंडरी अल्काइल हाइड के अंदर जब बैक से अटैक करने जाओगे तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो SN2 का रेट क्या होगा? बहुत कम। बट अगर नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन चेक करो तो हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज होएगा बहुत कार्बोकैटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज होगा, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन बढ़ गया। ज्यादा। हाँ, तो एलिमिनेशन का रेट क्या हो रहा है इस केस के अंदर? फास्ट हाँ जी, फास्ट फास्ट, ए, जल्दी। हाँ जल्दी होगा। तो बेसिकली तुम्हारा यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, रेट बढ़ेगा, तो एलिमिनेशन का रेट ज्यादा हो रहा है और सब्स्टिट्यूशन का रेट कम हो रहा है।
तो आंसर क्या आएगा? E1 E2। E2 सॉरी E2 E2। टर्शियरी अल्काइलाइड कोई चांस ही नहीं SN2 का, क्या आएगा? E2 E2। और अगर प्राइमरी अल्काइल सुपर प्राइमरी SN2 तो ऑब्वियसली, पता है ये बल्कि इतना बेस होता है कि अगर इसमें बैक से अटैक करने भी जाए तो क्या बनेगा? बेस ही जब स्टेरिक कंडेंस करेगा हाँ, तो फिर क्या होगा यहाँ पे? E2। यहाँ पे भी E2 और यहाँ पे भी E2। बात समझ में आई? हाँ लेकिन पर नीचे हो चक्कर क्या सकता है, जब बल्कि बेस होता है E2 के अंदर कौन सा प्रोडक्ट आता है? हॉफमैन की सेट्स है, कोई याद नहीं है। बड़े घटिया ऑफमैन लोग हैं। हॉफमैन। अंडरस्टूड। यहाँ पे क्या आता है? सेज है। और यहाँ पे तो ऑब्वियसली SN2 ही होगा बिकॉज बीटा कार्बन नहीं है। हाँ अंडरस्टूड। तो या मतलब देखा जाए ये तुम्हारा पूरा चार्ट है जो तुमको फॉलो करना है। गॉट इट? साइड में स्टार बना दो ना एक मस्त। इधर नहीं 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 पूरे टेबल के साइड में। ये तुम्हारा E2 वर्सेस SN2 है, ठीक है? या एलिमिनेशन वर्सेस E2 वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। हाँ एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है? अब या चक्कर क्या है, एक और चीज सुन लो। स्पेशल केस विद साइनाइड। साइनाइड के साथ स्पेशल केस क्या होता है, ठीक है? अगर प्राइमरी अल्काइलाइड है और तुमने साइनाइड यूज किया, ऑब्वियसली साइनाइड यूज किया, तो तुम्हारा SN2 मेजर होगा। गेटिंग इट? हाँ अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। और HCN बहुत वीक बेस होता है, तो CN माइनस कंपैरेटिवली वीक, सॉरी, HCN वीक एसिड होता है, तो ये भी वीक बेस ही है, बट यार कंपैरेटिवली अच्छा बेस माना जाता है। गेटिंग इट? इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस बट अ वीक बेस। साइनाइड न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, सेकेंडरी अल्काइलाइड के साथ भी क्या करेगा ये? SN2 बट जहां पे बात टर्शियरी आएगी वहां पे साइनाइड क्या करेगा? E2 हाँ। द स्पेशल केस विद साइनाइड। अंडरस्टूड? क्योंकि साइनाइड इतना छोटू मॉलिक्यूल है इसलिए वो सेकेंडरी में भी स्टेरिक कंडेंस नहीं करेगा इसीलिए ना। हाँ। डन। या बात समझ में आई? हाँ चलो ग्रेट। ये तुम्हारा एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन है। अंडरस्टूड? हाँ लिख लिया? कौन मतलब लिख समझ रहा? में आया? हाँ हाँ ग्रेट। आगे चलें। क्या क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर क्या आएगा तुम्हारा इसमें? विच आर द फॉलोइंग molecules can undergo E2 with CN माइनस NH2 minus, SN2 with SH minus, even with your, let's say, NH3 and heat, SN1 with water. कोई डाउट? सर एक एक करके पूछो ना। अरे बेटा साफ बता देना, E1 कौन जाएगा, E2 जाएगा, क्या है, क्या दिक्कत है? फिर आप 10 कंपाउंड दे दोगे पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आंसर देना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। मुझे क्या तो पता, मैं 10 कंपाउंड दूंगा। देखो सब पता है। बहुत बढ़िया। और क्या पता तेरे को? बताने जाऊंगा तो सालों बीत जाएंगे। गुड।
वेट कर ले जेई तक। सर 10 हो गए बस, और कितने? 2 मिनट दे, खत्म करने दे इसको ना। खत्म करने के बाद एक बार टेबल पे स्क्रॉल अप कर देना प्लीज। सब कर देंगे, टेंशन नहीं है। कहाँ था मैं? आप ये लास्ट वाला लिख के खत्म करने वाले थे। ना ना, ना जी ना। फील नहीं आ रही है मेरे को। तो रहने दो ना सर। काफी है। हम्म। टेबल। दे रहा हूँ, सब दे रहा हूँ। टेबल चाहिए तेरे को? हाँ जी। हाँ हो गया। हाँ जी। तुम्हें कंपाउंड लिखना है क्या? हाँ। कंपाउंड लिख लो। लिख लिया? 1 मिनट दो और बाकी है लास्ट वाला।
आपने एफ मिस कर दिया। ठीक है। स्क्रॉल डाउन। 1 मिनट। लिख लिया? नहीं, तो SN2 with what? SH minus because it's not a base. हाँ तो लिख लिया। लिख लिया? आदि लिख लिया? सिमरन लिख लिया? Yes, sir. ग्रेट। सर नो रिएक्शन का ऑप्शन है ना? हाँ, नो रिएक्शन का ऑप्शन है ना। चलो अभी शुरू करें क्या? 1 मिनट लास्ट दो। नहीं नहीं लिखना है। हो गया। चलो सॉल्व करोगे कि मैं करूं अभी? फ्लिप करते हैं ना कॉइन। तेरे को फ्लिप करूं? ट्राई करते हैं। तेरे को फ्लिप करूं? मेरा अगर टेल्स नहीं है। फेस के बल गिरा तो मैं सॉल्व करूंगा, पीठ के बल गिरा तो तुम सॉल्व कर लेना। अगर मुंह के बल गिरा तो आप सॉल्व करना। हाँ, पीठ के वही बल मैं कह गिरा, रहा हूँ, वही पीठ मैं के कह बल रहा हूँ। गिरा तो फिर हम सॉल्व नहीं करेंगे। डन। मैं क्या कह रहा? मुंह के बल गिरा हाँ तो आप सॉल्व करना। हाँ। पीठ के बल गिरा तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब तुम क्या करोगे फिर? देखोगे खुद को गिरते हुए? करेंगे। मतलब फिजिकली भी गिरोगे और मेंटली भी गिरोगे, ऐसा? आप सॉल्व कर उसको। सर ये एजेंट दिखाओ ना, जूम इन करके भी। सो HN3 है E1 के लिए। HN3 है यार। तो आपको एक क्वेश्चन भेजा। ये हाइड्राजोइक एसिड है। तो आपको एक क्वेश्चन भेजा। या सही कह रहा। ठीक है, थैंक यू। व्हाट्सएप
कोई भी रिएक्शन हीट नहीं हो रही है ना? क्या? नहीं कुछ नहीं, सॉरी। तो एक चीज पूछी है। हाँ हाँ, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे तो। तो हो सकते नहीं है क्या? हाँ है ना, क्यों नहीं हो सकते? पर तुम इतना टाइम लगा रहे हो ना, मतलब फिर मेरे से वो हो नहीं गया हो रहा सर, है। दो ही बाकी है बस। सो और मत तो प्लीज बे, सर, प्लीज। बे, भाई ये तो खत्म करने दो। बे। अरे 5 मिनट का टाइम तो दे दो, उसके बाद दे देना। अबे ठीक है, 2 मॉलिक्यूल बढ़ा रहे हैं, क्या है उसमें? कौन सा मतलब बाहर गिर जाएगा तुम्हारे सर के ऊपर? बदतमीज। तुम्हारा आरएम कहाँ तक पहुंचा? यही एलिमिनेशन में तो सब्स्टिट्यूशन पे ही है। सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया? हाँ एनजेपी SN1 SN2 SN1 डैश सब। SN SN1 डैश SN2 डैश किया तुमने? नहीं हाँ नहीं, प्राइम बाकी है, SN1 हाँ डैश वाला बाकी है। एनजीबी तक हो गया। SN1 डैश SN2 डैश नहीं करवाया था वो। बोला तो था करवाएंगे, पर पता नहीं। हाँ 2 मिनट।
पर ऐसे है जो सारे करेंगे। हो सकता है। तो या डन। हाँ सर। ओके, सिमरन हो गया Sir, almost. ऑलमोस्ट। एक काम करो, शुरू हो जाते हैं ना। पहले इसका बताओ, SN2 देगा? क्या क्या क्या? SN2 हाँ सिर्फ SN2 ही करेंगे। SN2 E2 E1 या नो नो नो, E1 नहीं करेगा ना। सिर्फ SN1 SN2 करेगा? करेगा। SN1 करेगा? नहीं। नहीं SN1 भी नहीं। इधर आ जाओ। अ, SN2 सबसे पहले SN1 और E1 के अंदर what the first thing you have to check? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। उसके बाद जो गंद मचाना है मचाओ, ठीक है। क्या कार्बोकैटायन बनेगा इधर? नहीं E1 नहीं SN1 होगा? नहीं। नहीं। ठीक है, तो it is unstable. No SN1, no E1। आगे E2 नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ, E2 करेगा? नहीं। कर सकता है ना, नहीं अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कर सकता है ना। लेकिन मेजर पर वो प्रोडक्ट कंडीशन दिया नहीं है ना। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट SN2 हो सकता है। मैंने कहा ना, कंडीशन तुम चूज करो खुद से। अच्छा मुझे ये वो। बताओ कि SN2 और E2 होगा कि नहीं होगा? हाँ SN2 फिर होगा? दोनों होगा। SN2 होगा? हाँ SN2 तो होगा, SN2 तो होगा। हाँ E2? होगा। E2 के अंदर ना बेस के साथ हीट कर देना है ना। हाँ NH2 माइनस है, उसके साथ हीट कर देना, ठीक है। हाँ इधर सारे करेगा। E1 होगा, SN1 होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल है, बनेगा। करेक्ट, या हाँ वेरी गुड। आगे SN2 भी होगा, इतना भी स्टेरिक कंडेंस नहीं है। SN2 भी हो सकता है, और E2 भी हो सकता सर है। पर 2 CH3 ग्रुप है, स्टेरिक एंट्रेंस है ना। बट SN2 तो करता ना सेकेंडरी अल्काइल, राइट? हाँ SN2 होगा। E2 कैसे? E2 भी होगा ना, NH2 माइनस से सेकेंडरी अल्काइल के, तो मेजर प्रोडक्ट E2 ही सर पर होगा ना। स्टेरिक हिंड्रेंस है, एंटी तो पेरिक्लिन हो E2 होगा जाएगा ना, तो। E2 को तो बीटा हाइड्रोजन निकालना है। अरे हाँ हाँ यस सर। इधर SN1 E1 होगा। होगा। कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल होगा। आगे SN2 E2 नहीं होगा। SN2 नहीं होगा, E2 होगा। हाँ E2 E2 तो बहुत इजी होगा। अरे हाँ हाइपर कॉन्जुगेट ओके। करेंगे? या तो SN2 नहीं हो रहा है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। हाँ, ऑब्वियसली। डन। सारे करेगा ये। या सारे करेगा। यहाँ पे सारे करेगा। सब करेगा। वेरी गुड। एक बार बताओ, ये अल्फा का बने, कोई बीटा हाइड्रोजन दिख रहा है तुमको? लेकिन रेजोनेंस से ये हो रहा ना। कार्बोकैटायन बन रहा है, SN1 करेगा, E2 नहीं करेगा। SN2 करेगा, राइट। एक बार बताओ, ये कार्बोकैटायन बनने के बाद ये बीटा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन दिख रहा है तुमको? नहीं। तो E1 कैसे कराओ? क्यों रेजोनेंस नहीं होगा? अरे हाँ E1 तो कैसे रेजोनेंस कराओगे? करके हाँ, सर रेजोनेंस। कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना देते हैं और फिर बीटा हाइड्रोजन बन जाए। ओ अरे पार्शियल पाई बॉन्ड बच जाएगा। अरे बीटा हाइड्रोजन कहाँ है? कहाँ नहीं पे है, बीटा हाइड्रोजन? है ही अरे नहीं। नहीं होगा, हाँ कैनोनिकल में भी नहीं होगा।
कहाँ है? नहीं है। गेटिंग इट? अमर बीटा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? नहीं है, नहीं है, इवन होगा क्या? नहीं, E2 होगा क्या? नहीं, डन। हाँ, इधर SN2 के अलावा 1 मिनट 1 ही करेगा, SN1 SN2 नहीं करेगा, राइट? नहीं, SN1 हाँ नहीं करेगा? करेगा। हाँ करेगा, हाँ SN1 करेगा। E1 E2? नहीं करेगा, नहीं कोई करेगा। बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। हाँ, नहीं है। इधर सारे करेगा। कैसे? अच्छा, नहीं 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 नहीं, सिर्फ सिर्फ SN2 SN1 करेगा। SN2 SN1 भी हाँ, करेगा ना। SN1 SN2, हाँ, रेजोनेंस होएगा। SN1 करेगा, SN2 करेगा। यस, हाँ बीटा हाइड्रोजन? नहीं है, नहीं है। एक है लेकिन वो यूजलेस है। हाँ जी। 1 मिनट का। एक है ना, बीटा हाइड्रोजन, कहाँ है? ऊपर। एक है, करेगा क्या? नहीं, sp3 नीचे। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है क्या? नहीं प्लेन में है वो। हाँ क्या ये sp2। हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन से एसिडिक बनेगा? नहीं, नहीं। तो करेगा क्या ये? कुछ नहीं, नहीं। वेरी गुड। 1E2 नहीं होगा। आगे सिर्फ SN2 होगा, इधर SN2 ही होगा। SN2। वो भी नहीं होगा। ऐसे होगा। पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर हाँ, नहीं होगा, वो भी नहीं बैक होगा। साइड अटैक कर सकता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नहीं, नहीं। करवा दो। नहीं पाई बॉन्ड क्लाउड है। नहीं कर सकता, करेक्ट? या तो सीन क्या है? नो रिएक्शन। अरे ऐसा नहीं है भाई, शांत तो रहो। कार्बोकैटायन अनस्टेबल है, राइट? तो हाँ SN1 नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज ऑन sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन बहुत अनस्टेबल है, राइट? हाँ, E1 नहीं होगा। SN2 नहीं होगा बिकॉज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा आने वाले न्यूक्लियोफाइल को? रिपेल। हम्म बैक साइड अटैक पॉसिबल ही नहीं है, वापस चला जाएगा न्यूक्लियोफाइल, राइट? यस। एंड अब बात करो E2 की। यार E2 के अंदर चेक करो, ये क्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है। एंटाई हाइड्रोजन अवेलेबल है ना क्लोरीन से? क्या क्या हाँ क्या? एंटाई हाइड्रोजन है ना क्लोरीन के बीटा पोजीशन पे? हाँ, सिर्फ बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बेस NH2 माइनस कर सकता है। अल्कोहलिक केवल थोड़ा दिक्कत करेगा, हीट करना पड़ेगा। बट NH2 माइनस H प्लस निकालेगा, साइमल्टेनियसली ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, Cl निकल जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। तो E2 अंडरस्टूड? करेगा, हाँ, तो E2 क्या होगा? करेगा। अंडरस्टूड? यस। अब सुनो, तुम मुझसे यहाँ पे भी कह सकते थे कि सर ये क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे तो आपने E2 नहीं करवाया था, राइट? लेकिन C पे 2 डबल बॉन्ड जो है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा अरे ना। कहाँ बनाया ना मैंने। अरे नहीं नहीं, एक कार्बन पे दो दो डबल बॉन्ड, एक एक साइड पे एक दूसरे साइड। देखो जब एलीन बनता है ना, ये एलीन है, ये बहुत अनस्टेबल होता है बिकॉज ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली रिपेल करता है। तो E2 इसके अंदर नहीं होता। सब पर परपेंडिकुलर प्लेन्स में होता है ना दोनों पाई बॉन्ड हाँ, क्लाउड्स।
तो और रिपल्शन एक बात बताओ, लेकिन बॉन्ड बहुत छोटे है ना, तो फिर करेगा ना रिपल्शन। वेक्टर्स में डायग्राम बना के देख, हो जाएगा देखो। हाँ, तो एक एक्स क्या लॉन्ग है, एक वाई क्या लॉन्ग है, पेंडिकुलर है, कैसे आएगा? रिपल्शन वैसे नहीं होता। अरे सुनो मेरी बात, एलीन नहीं बनेगा, ठीक है? यहाँ पे E2 नहीं होता है, अंडरस्टूड? यस। बहुत बढ़िया, आगे। तो पर क्यों मेरे को ये रिपल्शन वाला पार्ट नहीं समझ रहा है, देख यार, क्यों ये हाई जो पाई रिपल्शन है? बॉन्ड, ये जो पाई बॉन्ड है ना, पी ऑर्बिटल्स, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लाइक दिस। हाँ, तो ये नेगेटिव अच्छा, इलेक्ट्रॉन वो क्लाउड, समझा, हाँ ठीक है, समझा। गेटिंग इट? हाँ, तो ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल जाता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल जाता है, एलीन नहीं बनता है ना? बात समझ में आई? अंडरस्टूड? या यस। अब एक बार बताओ, यहाँ पे SN1E1 नहीं होगा, कार्बोकेटॉन बेजेट कार्बन पे क्या होता है? बहुत ही अनस्टेबल। बहुत अनस्टेबल होता है, तो नहीं बनता, अंडरस्टूड? तो या E1 और SN1 नहीं होगा। SN2 SN2 भी नहीं होगा। केज लाइक स्ट्रक्चर के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता। E2 E2 कर सकता है। E2 करेगा तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। अगेन जो ओ ब्रिजेट कार्बन है वो हाँ, sp2 रिजेक्ट कार्बन। हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा। हाँ, अगर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो जाएगा तो स्टेबल है कि अनस्टेबल है? बहुत अनस्टेबल। तो बनेगा क्या? नहीं, E2 भी नहीं होगा, कोई डाउट? नहीं। यहाँ पे सो यहाँ पे सिर्फ E2 होगा। E2 भी कैसे होगा? कोई हाइड्रोजन दिख रहा है यहाँ पे बीटा कार्बन पे? साइमल्टेनियसली H+ लीव कर सकता है क्या? नहीं यार, नहीं करेगा, E2 भी नहीं होगा। क्या प्राइमरी कार्बोकेटायन स्टेबल है क्या? नहीं, SN2 करेगा क्या? नहीं। बिकॉज बीटा कार्बन टर्शरी है, राइट? नहीं या करेगा। एंड E2 नो बीटा नहीं करेगा। हाइड्रोजन, है ही नहीं। इधर आ जाओ। SN1E1 E1 कैसे करेगा? SN1 चलो कर दिया, E1 कैसे करेगा भाई? मान लिया अरे कार्बोकेटायन E1 नहीं स्टेबल है। करेगा। बीटा बीटा कार्बन है हाइड्रोजन क्या? नहीं है। बीटा हाइड्रोजन है क्या यहाँ पे? नहीं है, नहीं है। तो कुछ होगा क्या? E1 होगा क्या? नहीं, सिर्फ SN1। हाँ, SN1 होगा। E1 नहीं होगा। E2 नहीं नहीं, होगा, E2 बीटा SN2 हाइड्रोजन नहीं नहीं होगा। है, SN2 नहीं होगा, डन। हाँ, यहाँ पे SN2 होगा, कार्बोकेटायन बहुत E1 नहीं स्टेबल होगा। है। SN2 और E1 होगा। 1 सेकेंड, दोबारा बोल। SN1 भी तो होगा। एक ही कार्बोकेटायन स्टेबल है हाइड्रोजन कि नहीं है? है कहाँ से स्टेबल है? सिग्मा ट्रॉपिक डांसिंग शिफ्ट या रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस है ना? बेंजाइल से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन होता है ये, डांसिंग रेजोनेंस की आप वजह से। डांसिंग रेजिडेंस एक बार बता दो ना, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा था, जब बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होता है तो ये sp6 की तरह बिहेव करता है। इसके पास p कैरेक्टर ज्यादा होता है तो पाई सिग्मा पॉजिटिव रेजोनेंस करता है, सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट कहते हैं इसको। ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तुम्हारा ये बनेगा। ये वाला बॉन्ड भी शिफ्ट कर सकता है, तो तुम्हारा ये मॉलिक्यूल बनता है। इस टाइप की रेजोनेंस को डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, जिसकी वजह से रिंग ओपन अप होता है और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है, इतनी बढ़ती है कि ये जो कार्बोकैटायन है वो बेंजाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो साइक्लोप्रोपाइल का ये जो सिग्मा बॉन्ड है ना, इसको पाई बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करो। तो पाई सिग्मा पॉजिटिव, गेटिंग अ पॉइंट? यस। तो SN1 E1 दोनों होगा कि नहीं होगा?
होगा। E1 भी होगा और SN1 भी SN1 भी होगा। होगा। आगे चलते हैं। अरे भूमू SN2 होगा, हाँ हाँ, नहीं होगा, हाँ होगा। SN2 भी होगा, राइट? यस। बिकॉज बैक साइड ना स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है। अंडरस्टूड? व्हाट अबाउट एग्जैक्टली। E2? E2 होगा क्या? नहीं, क्यों? बीटा हाइड्रोजन E2 नहीं है। होगा ना, E2 होगा ना। बीटा हाइड्रोजन अगर है। E2 करेगा तो एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा नहीं क्या? हाँ बढ़ेगा। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कर दोगे तो एंगल स्ट्रेन 60 डिग्री हो जाएगा। ऑलरेडी sp3 है, तो एंगल स्ट्रेन कितना 109.28 माइनस 60 डिग्री कितना है? 49.28 है। करेक्ट? तुम 60 डिग्री बॉन्ड एंगल बढ़ा दोगे मतलब एंगल स्ट्रेन बढ़ा होगी इसका। तो नहीं होगा एंड में। नहीं होगा, E2 नहीं होगा। इधर सेकेंडरी कार्बन है, कार्बोकेटन बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, क्यों? अनस्टेबल होगा। क्यों? सेकेंडरी है ना। हाँ सेकेंडरी पे बनेगा बनेगा। बनेगा ना, तो SN1 बनेगा ना। हाँ E1 भी SN1 आएगा बनेगा। बिकॉज बीटा हाइड्रोजन है इसके बीटा पास। हाइड्रोजन है। SN2 होगा। नहीं, क्यों? हिंड्रेंस है। ये वाली हिंड्रेंस है, तो SN2 क्या होगा? व्हाट नहीं अबाउट होगा। E2? एक सेकंड से सोचने दो। हाँ होगा। नहीं होगा, एंटा हाइड्रोजन नहीं है। अरे नहीं, आंटा नहीं है। हाँ इधर सिदर SN1 E1 नहीं होगा। SN2 SN2 पहले वाले में नहीं हाँ SN2 होगा। ऐसे E2 नहीं होगा होगा। जिस कार्बन पे हैलोजन लगा है, पाई बॉन्ड बना है, रिपेल नहीं करेगा न्यूक्लियोफाइल अरे अटैक करते वक्त। यार, हाँ करेगा। तो SN2। हाँ सब, अरे हाँ करेगा व्हाट करेगा। अबाउट SN2 नहीं E2? होगा, E2 भी नहीं होगा। E2 भी नहीं होगा, क्यों E2 क्यों नहीं होगा? एंटा हाइड्रोजन नहीं है। हाँ, एंटा हाइड्रोजन नहीं है। इधर इधर E2 होगा। E2 होगा, एंटा हाइड्रोजन है। हम्म, और आगे? कुछ नहीं होगा, सेम रीजन। हाँ, समझ में आई बात? डन। यस सर। या आगे चले। यस। हम्म, चलो। कहाँ थे हम लोग? SN1 E1 सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। हाँ, ग्रिग्नार्ड एजेंट, राइट? व्हाट इज ग्रिग्नार्ड एजेंट? इसको बोलते हैं RMGX। ठीक है, ठीक है। RMGX बनता कैसे है? RX के अंदर ना मैग्नीशियम ईथर डालते हैं हम लोग। क्या एक डालते हैं? मिनट एक मिनट एक मिनट, ये नया चैप्टर है क्या? नहीं नहीं, सेम सेम। तो ये करा चुके हो आप? नहीं। हाँ देख लेना। करवा चुका हूँ मैं, मेरे ख्याल से।
सर फिर से हाँ करो। सर 100%। एनीवेज अरे होता फिर क्या से है? क्यों यार, सब पर हो चुका है तो वापस क्यों कर रहे हैं? अरे सुन 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 सुन, गिरना रीजन बनाने दे, है ना। ये अटैक करेगा, एक्स माइनस लीव करेगा, तुम्हारे पास आर माइनस एम जी प्लस एक्स बनेगा। ये क्या होता है? इट इज अ सोर्स ऑफ, इज अ सोर्स ऑफ, व्हाट इज आर माइनस? अल्काइल। नहीं, व्हाट इज आर माइनस? व्हाट इज द नेचर ऑफ आर माइनस? वेदू, अनायन आर माइनस क्या है? वो न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग बेस। इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ओह एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल। कौन कौन सी रिएक्शन करता है? SN। ना SN2 ना and E2। ना ना ना, प्रेफरेंस वाइज पूछ रहा हूँ। प्रेफरेंस वाइज क्या होगा? सबसे पहले होता है तुम्हारा एसिड बेस, क्या होता है? एसिड बेस। बेस। दूसरा होता है प्रेफरेंस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तीसरा होता है तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक Substitution। सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन। बस ये तीन चीजें, गेटिंग इट? यस। या प्रेफरेंस वाइज करता है ये, है ना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर ना मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन भी डाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी सी डबल बॉन्ड ओ से प्रोसीड होता है। गेटिंग योर पॉइंट? मैकेनिज्म तुमको बता रखा है मैंने, यहाँ पे एक ऑलरेडी लीविंग ग्रुप लगा होता है, राइट। हाँ स्ट्रॉन्गर सर रिपीट करो ना, सॉरी। बेटा यहाँ पे सी डबल बॉन्ड होके एडजेसेंट पे एक लीविंग ग्रुप लगा होता है एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। हाँ हाँ राइट अदरवाइज हाँ। अगर अल्काइल ग्रुप हो या फिर हाइड्रोजन हो तो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन होता है जब एल हाइड्रोजन और अल्काइल ग्रुप और फिनाइल को छोड़ के कुछ भी हो। गेटिंग इट? गेटिंग इट? या अब मेरी बात सुनना। एसिड बेस रिएक्शन के अंदर मैंने क्या बताया था? आर माइनस जो है ना वो हर जगह से H प्लस उठा लेता है एक्सेप्ट एल्कीन एंड एल्केन, करेक्ट। तो मतलब चाहे मैं अल्कोहल यूज करूं, चाहे मैं अमोनिया यूज करूं, चाहे मैं फिनॉल यूज करूं, चाहे मैं वाटर यूज करूं, चाहे मैं एसिड यूज करूं, चाहे मैं बेंजोइक एसिड यूज करूं, इसको जहां से H प्लस मिलेगा ना वो उठा लेगा। एक बार बताओ, आर माइनस जब H प्लस लेगा तो क्या बनाएगा? वीक बेस। अरे बाबा, आर माइनस जब H प्लस लेगा तो क्या बनेगा? एल्केन अरे बनेगा। और बाद में ये RO माइनस बनेगा, ये NH2 माइनस बनेगा, ये फिनॉक्साइड बनेगा, ये तुम्हारा OH माइनस बनेगा, ये तुम्हारा RCO माइनस बनेगा, ये तुम्हारा बेंजोइट आयन बनेगा। और जो इसके साथ Mg प्लस Cl लगा हुआ है वो यहाँ लग जाएगा। Mg प्लस एक्स, 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 Mg प्लस एक्स। इवन दो अगर टर्मिनल अल्काइन है तो तुमको पता है ना CH वाला जो spi बड़ा इस कार्बन होता है उस पे जो हाइड्रोजन लगा होता है वो भी एसिडिक होता है अमोनिया से। तो ये भाई साहब यहाँ से भी H प्लस उठा लेंगे टू फॉर्म दिस R C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Mg प्लस एक्स प्लस RH। सर पर C ट्रिपल बॉन्ड माइनस से बहुत अनस्टेबल हो जाएगा ना। बेटा एक बात बता, ये हर जगह से H प्लस उठाता है ना एक्सेप्ट एल्कीन एंड एल्केन। तो एल्काइन के जो हाँ टर्मिनल पोजीशन पे H लगा होगा वो तो अमोनिया से ज्यादा एसिडिक होता है ना। हाँ तो अगर अमोनिया से H प्लस उठा के अमाइड बना रहा है या NH2 माइनस बना रहा है तो तो ये ये भी बनाएगा। बनाएगा ही ना। हाँ डन, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। अब सेकेंड प्रेफरेंस कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक। एडिशन और अब एलिमिनेशन। रेट बता देता हूँ,
बार बार नहीं लिखूंगा, और तुमसे नेक्स्ट क्लास पूछूंगा, नहीं आएगा तो उठा के फेंक दूंगा बाहर। असाइलाइट पहले, फिर एनहाइड्राइड्स, उसके बाद क्या आएगा? एल्डिहाइड, देन आएगा कीटोन, उसके बाद तुम्हारा एस्टर, एंड उसके बाद तुम्हारा अमाइड। ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात मतलब बीच की बात है। गेटिंग अ पॉइंट? या अंडरस्टूड? तो आर माइनस सबसे पहले, अच्छा अब यहाँ पे जब ये सारे ये सारे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स है, जहाँ पे ना सी डबल बॉन्ड ओ के आसपास जो ग्रुप लगे हुए हैं वो Cl है, RCO माइनस है, OR माइनस है, NH2 माइनस है। तो तुमको पता है ना Cl माइनस सबसे वीक बेस होता है, इजिली लीव कर जाता है। उसके बाद हाँ कार्बोक्सिलेट आयन लीव कर जाएगा, उसके बाद अल्कोक्साइड, फिर NH2 माइनस। OR माइनस NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं तो लीविंग टेंडेंसी क्या होती है इनकी? कम। कम। और ये वीक बेस होते हैं तो इसकी लीविंग टेंडेंसी क्या होगी? कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा। एसिड होता है ना, तो वीक बेस है। HCl तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Cl माइनस वो बहुत बहुत ज्यादा वीक बेस होगा तो इजिली लीव करेगा। हाँ अब बात आ रही है इसकी और इसकी। ये इसमें लीव भी कुछ करता नहीं, सिर्फ एडिशन होता है। गेटिंग अ पॉइंट? गेटिंग अ पॉइंट? यस। तो एक बात बताओ, अगर समझ गए, समझदार हो, तो टेल मी वन थिंग। ये मॉलिक्यूल है, मैंने सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज किया, CH3 माइनस Mg प्लस Br। तो मुझे बताओ ये R माइनस सबसे पहले कहाँ अटैक करेगा? आर माइनस ये CH3 माइनस कहाँ अटैक करेगा सबसे पहले? Cl पे। कहाँ पे? सो एक सेकंड, लेफ्ट पे क्या है? कार्बन है ना वो, हाँ ये एक्सट्रीम लेफ्ट। कार्बन है। ये असाइल हैलाइड है और ये कीटोन है। Cl पे असाइल हैलाइड। Cl पे तो अटैक करता नहीं भाई। असाइल हैलाइड पे कहाँ पे अटैक करेगा? पी डबल न्यूक्लियोफिलिक, बॉन्ड ओ। सी डबल बॉन्ड पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो पाई बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। और शिफ्ट होता है, और राइट? हाँ, शिफ्ट होता है। ठीक है, अगर ये ब्रेक होके शिफ्ट करेगा तो क्या बनेगा मेरे पास? CO माइनस। हाँ जी, ये सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिवर्सिबल होगी कि इरिवर्सिबल होगी? All the nucleophilic addition reactions are रिवर्सिबल। reversible except the addition of R minus, H minus and pH minus। तो ये R माइनस है कि नहीं हाँ है? है। अल्काइल ग्रुप है ना R माइनस, तो ये नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा तो क्या बनाएगा सबसे पहले? कार्बन पे O माइनस और कोई दूसरा ग्रुप हो तो क्या होता है? लीव करता है। पाई बॉन्ड? हम्म। क्या हूँ? एंड देन हाँ, पाई पाई बॉन्ड? बॉन्ड। हाँ। क्या क्या? एंड ये लीविंग पाई ग्रुप बॉन्ड लीव्स। बनेगा और ये लीव करेगा, राइट?
उसके Yeah. बाद क्या होगा? MgBr एक्सेस में है क्या ये? पहला ही लिया अभी तो फिलहाल। अगर सपोज कर अब दोबारा CH3 माइनस MgBr लिया होता तो फिर दूसरे CW बॉन्डों पे भी अटैक करता। 1 सेकेंड, दोनों में से एक पे करेगा ना सबसे पहले? दोनों पे कर नहीं सकता, करेक्ट? हाँ एक पे ही नहीं करेगा नहीं, ना? पर किसी पे भी कर सकता है ना, दोनों हाँ सेम ही होगा। हाँ, तो एक पे करेगा ना ये फिलहाल, हाँ राइट? तो क्या होगा? ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ हाँ पे करेगा, बात एक ही है, राइट? ये या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन है? एडिशन। पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O, C सॉरी CO माइनस आएगा, कार्बन एंड कार्बन आएगा। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं डन, या अंडरस्टूड। अगर ये O माइनस और ये डेल्टा पॉजिटिव तो इंट्रामॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। बट ये रिवर्सिबल होगा, याद रखना। अगर हाँ मैं और C माइनस ऐड नहीं कर रहा हूँ तो ये अटैक करेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 मेंबरिंग बनेगी, जिसमें इस कार्बन के पास ये ऑक्सीजन लगेगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और बीच में 2 कार्बन आएंगे, और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा तो O माइनस बनाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा CH3 आएगा। कोई डाउट? बाबा कोई डाउट? नहीं अंडरस्टूड, या अंडरस्टूड, डन, या वेरी गुड। बट ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए दोबारा से पाई बॉन्ड बनेगा, निकल जाएगा। अंडरस्टूड? हाँ चलो ग्रेट, आगे चले। हाँ लास्ट में अगर तुम हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, H3O प्लस करवा रहे हो, तो H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, OH बन हाँ जाएगा। OH गेटिंग? बन जाएगा। बस खत्म, क्योंकि तुमने और गिरना रीजन नहीं डाला है इसके अंदर। डालते तो फिर वापस से डबल बॉन्ड बनाता और यहाँ पे अटैक करवाता उसको। गेटिंग अ पॉइंट? तो पर रिंग बन गया होता तो फिर कैसे होता? ये वैसे ही अनस्टेबल है, कार्बन पे OH और कोई भी ग्रुप, तो रिवर्सिबल है कि नहीं है ये? हाँ ओके हाँ समझा। ऑक्सीजन तो लीव करना ही है ना, तभी तो यहाँ पे हाँ रिवर्सिबल का सिग्नेचर मारा है हर जगह। अंडरस्टूड? अरे अंडरस्टूड। हाँ सर। आगे गिरनार एजेंट हो गया। अब तीसरा प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूशन। कैसे करवाओगे? कोई भी अल्काइल हाइड ले लो और कोई भी गिरनार एजेंट ले लो। अब ये गिरनार एजेंट क्या करेगा, क्या सप्लाई करेगा? बाबा ये गिरनार एजेंट क्या देगा? कोई भी गिरनार एजेंट क्या देता है भाई? तो CH3 माइनस तो CH3 माइनस देगा। यहाँ पे सैचुरेटेड अल्काइल हाइड है, तो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो इस आएगा। नेगेटिव चार्ज को कहाँ अटैक करवाऊं? पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। पाइप ये निकल जाएगा। गेटिंग इट? हाँ तो बस C आ जाएगा। डन। और Cl माइनस MgBr Cl बन जाएगा। कोई डाउट? नहीं डन, या डन हो गया। ये गिरनार रीजन का प्रेफरेंस ऑर्डर था, थर्ड SN2। कोई डाउट? नहीं एक बात बताओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे Cl है, ये कौन सा रिएक्शन करता है? सैचुरेटेड कार्बन पे क्लोरीन, क्या देगा ये? SN SN क्या?
Grignard reagent के साथ। अरे बाबा क्या SN2 SN1 क्या हाँ SN2। गिरनार रिएजेंट के अंदर कोई तुमको ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दिख रहा है क्या? सॉरी नहीं प्रोटेक्ट सॉल्वेंट दिख रहा है क्या? ईथर यूज नहीं। करते हो ना, और गलती से प्रोटेक्ट सॉल्वेंट डाल हाँ दिया ना, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, सॉल्वेंट पूरा राइट। खराब हो जाएगा। तो तुम्हारा जो रिएजेंट है ना वो पूरा खराब हो जाएगा। क्यों? अगर सपोज करो मस्ती मस्ती में तुमने वाटर डाल दिया, तो ये प्रोटेक्ट यहाँ ये तो भाई साहब कहीं से भी H+ निकाल लेता है ना, तो हाँ CH4 बन के OH- निकलेगा। तो मतलब मेरा तो पूरा रिएजेंट स्पॉइल होगा कि नहीं होगा? बिकॉज सबसे पहले रिएक्शन एसिड बेस करवाते हैं हम लोग। तो हाँ स्ट्रॉन्गर बेस मेक्स अ वीकर बेस, स्ट्रॉन्गर एसिड मेक्स अ वीकर एसिड। ये रिएक्शन तो बहुत स्पॉन्टेनियस होगी, और मुझे पता है गिरनार एजेंट हर जगह से H+ निकाल लेता है, एल्कीन और एल्कीन को छोड़ के, राइट? हाँ यस। इसलिए ना हम लोगों ने जो सॉल्वेंट यूज किया वो ईथर किया है। ईथर तुम, ताकि एसिड बेस ना हो। तो लिख हाँ दो ना ताकि प्लीज। और दूसरी चीज सुनो, ईथर ना गिरनार एजेंट को स्टेबलाइज भी करता है। Mg+ अल्काइल ग्रुप और Cl लगा होता है ना, तो Mg+ पे ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलेगी नहीं मिलेगी इस रिएजेंट को? मिलेगी। हाँ, तो ये सॉल्वेंट है ना ईथर, स्टेबलाइजेस द गिरनार रिएजेंट। गिरनार रिएजेंट, अंडरस्टूड? अब मुझे बताओ, मैंने CH3- यूज किया इसके अंदर, तो क्या होगा? सबसे पहले एडिशन करवाऊं कि सब्स्टिट्यूशन करवाऊं? एडिशन। जैसे ही एडिशन करवाओगे यहाँ पे क्या बनेगा? O-। जैसे ही O- बना, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है कि नहीं है? O- हाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, राइट? या। जैसे ही तो O- Cl बना, को हटाएगा। ये कार्बन और यहाँ पे कार्बन, करेक्ट? या। सर 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे क्लोरीन है, करेक्ट? हाँ तो ये O- डेल्टा पॉजिटिव के पास आ गया ना, हाँ। और अटैक बॉन्ड बन करेगा। जाएगा, Cl will leave। वो तभी निकलेगा जब 5 और 6 मेंबरिंग बन रही हो। 1 2 3 4 5 मेंबरिंग बन रही है, तो आराम से रिंग बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्टूड? या। अंडरस्टूड? यस सर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक हैलाइड्स। दो टाइप की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एरोमेटिक हैलाइड्स के अंदर ना दो टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है? देखो यार, एरोमेटिक हैलाइड के अंदर हमने अभी पढ़ा है, SN2 हो सकता है क्या? या बैक से अटैक हो सकता है क्या? नहीं। नहीं, SN2 नहीं देता। क्या कार्बोकैटायन बनेगा क्या? या बेंजीन के ऊपर कार्बोकैटायन स्टेबल है क्या? नहीं। SN1 भी नहीं होगा। तो जब भी नहीं हो। अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं ना, अराइल हैलाइड की, अराइल हैलाइड मतलब जब एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर, ये अराइल ग्रुप है, अराइल मतलब एरोमेटिक ग्रुप। अराइल हैलाइड के अंदर ना अगर जब सब्स्टिट्यूशन की बात होती है तो दो टाइप के पाथवे काम आते हैं। कौन से पाथवे? दोनों टाइप के। एक होता है तुम्हारा बेंजाइन मैकेनिज्म, और एक होता है तुम्हारा AR-SN2, एरोमेटिक SN2। बेंजाइन को ना हम लोग एलिमिनेशन एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन एडिशन। और AR-SN2 को हम एडिशन एलिमिनेशन बोलते हैं, उल्टा। ये दोनों क्या होते हैं, कैसे होते हैं, अभी बताता हूँ। देखो, दो मैकेनिज्म करने हैं हमने, एक तो AR-SN2 और एक एडिशन एलिमिनेशन, राइट? एलिमिनेशन एडिशन बेंजाइन मैकेनिज्म, ठीक है?
यहाँ बेंजाइन लिखो, यहाँ लिखो तुम्हारा ARSN, गेटिंग इट? बेंजाइन कब होता है? इट अकर in the presence of strong base like NH2 minus. सॉल्वेंट क्या रखोगे? अमोनिया, NH2 minus and ammonia, और OH minus in water, और RO minus in alcohol, और RNH2 minus, RNH minus in RNH2। यार एक बात बताओ, NH2 माइनस हो गया, OH माइनस हो गया, RO माइनस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस है कि नहीं है? अब तुम मुझसे पूछो कि मैंने ये सॉल्वेंट रखे तो रखे कैसे, राइट? बोलो, पूछो, हक बनता है तुम्हारा। होता क्या है, अगर मैंने ना RO माइनस लिया और मैंने कोई और सॉल्वेंट ले लिया, लाइक DMSO एंड ऑल दिस थिंग, वो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ROH इसलिए लिया कि अगर गलती से ना RO माइनस ने यहाँ से H प्लस निकाल लिया तो भी ROH बनेगा और RO माइनस बनेगा। मतलब अगर ये बेस अपने ही कॉन्जुगेट एसिड के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो वही एसिड और वही बेस बनेगा। मतलब ये एसिड बेस रिएक्शन होने के बाद भी इसका कोई फायदा अरे एक बात बताओ, जब ये बेस ने H प्लस निकाला तो सेम बेस बनाना, हाँ, तो फायदा नहीं है। तो फर्क क्या पड़ता है? कुछ पड़ता है क्या अगर एसिड बेस रिएक्शन कर भी रहा है? हाँ, नहीं। अगर तुमने बदतमीजी करी कि NH2 माइनस के साथ वाटर रख दिया सॉल्वेंट को, तो यार एक बात बताओ, अगर एसिड बेस हो गई तो ये N माइनस यहाँ से H प्लस निकालेगा, बोल हाँ या ना? जैसे ही H प्लस निकालेगा तो अमोनिया बनाएगा, प्लस OH माइनस बनेगा। तो तुमने डाला तो बेस NH2 माइनस। अब एक बार बताओ, वाटर ज्यादा एसिडिक है कि अमोनिया ज्यादा एसिडिक है? एसिड बेस ऑर्डर लिखवाया हुआ है तुम लोगों को, वाटर ज्यादा एसिडिक है कि अमोनिया ज्यादा एसिडिक है? वाटर। अगर वाटर ज्यादा एसिडिक है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तुम्हारा वीक एसिड बना रहा है, राइट? या तो रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी? स्पॉन्टेनियस। तो मतलब मेरा NH2 माइनस जो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस था वो OH माइनस में कन्वर्ट हो गया, जो इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बट हाँ स्ट्रॉन्ग बेस है। तो OH माइनस लेस स्ट्रॉन्गर बेस देन NH2 माइनस, बोलो हाँ या ना? तो मुझे न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस यूज करना है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो गया तो न्यूक्लियोफाइल क्या मिला मेरे को? सर वापस बोलो ना प्लीज। बेटा मैंने ना NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल यूज करना है और गलती से वाटर सॉल्वेंट डाल दिया तो पूरा न्यूक्लियोफाइल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH माइनस। और मैं इसको रोक भी नहीं सकता बिकॉज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एसिड बेस रिएक्शन है फास्टेस्ट। यस। तो सबसे पहले तो एसिड बेस ही होनी है, बाकी कोई मैकेनिज्म बाद में फॉलो करता है, पहले तो एसिड बेस ही कराते हो, राइट? और एसिड बेस या तभी करवा पाओगे जब तुमको एसिडिक ऑर्डर पता होगा, क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड नहीं बनाएगा H प्लस लेके तब तक वो एसिड बेस रिएक्शन होगी नहीं, तुमको पता भी नहीं चलेगा हाँ। कि हो रही है कि नहीं हो रही, राइट? तो it occur in the presence of strong base, इतना it occurs in the presence of strong nucleophile, example SH minus, alcohol, right? Your hydrazine, understood? तो there are strong nucleophile। हाँ, strong base यूज कर सकते हो उसकी जगह, हाँ कर सकते हो, वो भी strong nucleophiles होते हैं।
तो यू कैन यूज इट, ठीक है। बट अब अगेन इट रिक्वायर a strong electron withdrawing group like NO2, CF3, CCl3, CHO, C double bond O R ketone group at the ortho or para, etc. Ortho or para position of halogen. In this step, in this reaction, strong base will extract acidic hydrogen from beta carbon to the halogen and it forms a pi bond and halogen leaves. क्योंकि हाइड्रोजन इन्वॉल्व है आरडीएस के अंदर, राइट, इट शोज आइसोटोपिक इफेक्ट। मतलब अगर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम डाल दिया तो सीडी बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, तो मेरा बेस इतना इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। नहीं कर पाएगा। अंडरस्टूड? बात या समझ में आई? मेरा जो बेस है वो इतना इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। डन हाँ डन, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड, देन nucleophile undergo addition on newly formed benzyne। ये इसका मैकेनिज्म है। इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट, द एडिशन ऑफ nucleophile takes place on alpha carbon, which results in the formation of mesenchymal complex। Then the negative charge form a pi bond and bad leaving group will leave। Again, no isotopic effect। उधर आइसोटोपिक इफेक्ट है। अब एक एक करके ना इन दोनों रिएक्शन को पकड़ते हैं, ठीक है? ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, ArSN2 लेते हैं, ठीक है?
अब ArSN2 के लिए सीन क्या है, तुम्हारे पास ना अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डजंट मैटर, आइदर ऑर्थो पे या पैरा पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। तो मेरे पास NO2 ऑर्थो पे ले लिया, लेट्स से साइनाइड जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो सॉरी NO2 पैरा पे ले लिया, साइनाइड तुमने ऑर्थो पे ले लिया, राइट। तुमने एक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ले लिया इधर, लेट्स से CF3, फाइन। नाउ अंडरस्टैंड दैट कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो वो अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज बनाता है। अपने ऑर्थो पोजीशन पॉजिटिव चार्ज बनाएगा, पैरा पे बनाएगा, ये भी अपने ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज बनाता है। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज उस कार्बन पे आया ना जहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने वाला कार्बन। तो ये जो कार्बन है जहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, जब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल को अटैक करेगा कि नहीं करेगा? एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट हाँ करेगा कि नहीं करेगा? गेटिंग अ पॉइंट? या मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, NO2 ले रहा हूँ, एंड एट द एडजेसेंट मेरे पास क्लोरीन है और NO2 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे ना NaSH ले रहा हूँ या NaCN ले रहा हूँ। NaCN क्या है? Na प्लस एंड CN माइनस, कार्बन इज अ न्यूक्लियोफाइल। कोई डाउट इसके अंदर? अब सोचो नहीं स्टेप 1 क्या होगा। ये तुम्हारा ArSN2 है, इसका स्टेप 1 क्या होगा? ठीक है, स्टेप 1 इज addition of nucleophile on alpha carbon, which is RDS, and formation of mesenemer complex takes place. Formation of mesenemer complex takes place. mesenemer को ना सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, हैलोजन यहाँ पे CN माइनस है। एक बात बताओ, ये NO2 है, यहाँ पे ना पॉजिटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। तो शैल आई से दैट ये साइनाइड इस पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट करेगा? बोलो हाँ या ना। और पीछे से अटैक नहीं करेगा, सेम प्लेन से अटैक करेगा। अंडरस्टूड? या अब जैसे ही अटैक करना चाहेगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो नेगेटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, ये धक्का देगा। अरे धक्का देना चाहिए नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज से, या फिर अपनी तरफ खींचना चाहिए? बोलोगे क्या करेगा ये? रिपल्शन रिपल्शन करेगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन अवे अवे की तरफ पुश करेगा, ये खुद की तरफ पुश करेगा? अवे हाँ, अगर अवे की तरफ दूर की दूर पुश करेगा, तो शैल आई से दैट साइनाइड जो है ना, इस पॉजिटिव चार्ज पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, बिकॉज NO2 ने क्या किया, माइनस R इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज जनरेट किया, प्लस ये जो हैलोजन है वो अपनी माइनस आई इफेक्ट की वजह से और ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव लेके आ रहा है। तो मेरे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्जेस कार्बन पे, जो साइनाइड इसको अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही साइनाइड अट्रैक्ट करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को देगा कि नहीं देगा? देगा। जैसे ही वो अपने इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को दे रहा, तो शैल आई से दैट जब साइनाइड ने अपने इलेक्ट्रॉन देना शुरू किया, तो नेगेटिव जब पूरे इलेक्ट्रॉन देगा न्यूट्रल बन जाएगा। अगर पार्शियल इलेक्ट्रॉन देगा पार्शियल बॉन्ड तो यहाँ पे पार्शियल पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ना तुम्हारा साइनाइड लग रहा है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहा है। जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? अगर कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से पुश होके नेगेटिव इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पार्शियली शिफ्ट किया, तो डेल्टा नेगेटिव डालूं कि नहीं डालूं? हाँ अब पहले जो मेरा बेंजीन मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक है, पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, कंप्लीट कॉन्जुगेशन, 4n+2 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करें तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक है। अब जब साइनाइड अटैक कर रहा है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना रहा है, दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन।
दिस इज बॉन्ड ब्रेकेज, बोलो हाँ। हाँ। तो जैसे ही साइनाइड यहाँ पे अटैक किया, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा हैलोजन बन जाएगा, कोई डाउट? साइनाइड यहाँ अटैक कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और साइनाइड विल फॉर्म बॉन्ड ओवर देयर, बोलो हाँ। हाँ। तो अब NO2 क्या कर रहा है, ये जो इनिशियल कॉम्प्लेक्स मिला ना, इसको हम मीसेनिमर या फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब मीसेनिमर कॉम्प्लेक्स बना तो अंडरस्टैंड दैट ये जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से। तो लोग बोलते हैं कि सर आप एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आप रिएक्ट करवा रहे हो, अटैक करवा रहे हो, तो फाइनल रिंग जो बन रही है वो स्टेबल कैसे हुई, क्योंकि वो तो नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। अब देखो ये पाई सिग्मा पाई है, पाई सिग्मा नेगेटिव, तो ये रेजोनेंस है। पाई सिग्मा सिग्मा नेगेटिव को रेजोनेंस दिख रही है तुमको? नहीं। तो अगर पूरी रेजोनेंस नहीं है तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक? नॉन एरोमेटिक। तो एक एरोमेटिक कंपाउंड से नॉन एरोमेटिक बना रहे हो तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी ना, हाँ। तभी वो RDS है। तभी क्या है वो So, RDS। but how does that explain the stability of this compound? बता रहा हूँ ना, ये नेगेटिव चार्ज आ गया। Okay, okay. अब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है, चलो ठीक है, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बना, बट नेगेटिव चार्ज जो बन रहा है अगर वो स्टेबल हो रहा है तो बनेगा ना। तो अगर मैं स्टेबिलिटी एस्पेक्ट देखूं तो पाई सिग्मा नेगेटिव रेजोनेंस है, तो पाई बॉन्ड इधर जाएगा, पाई बॉन्ड सॉरी नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, इस कार्बन पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज आ गया और NO2 आ गया, कोई डाउट? वेरी गुड। एक बार बताओ, मेरे पास इस कार्बन पे NO2 आ गया, इधर लिख देता हूँ मैं इसको। दोबारा से पाई सिग्मा नेगेटिव आएगा, पाई सिग्मा नेगेटिव आएगा, पाई सिग्मा नेगेटिव आएगा। अब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो उस नेगेटिव चार्ज को भी स्टेबलाइज कर रहा है ना बाबा, हाँ। कर रहा है ना रेजोनेंस की वजह से। तो अगर पहला रेजोनेंस ये बना लूं तो तुम्हारे पास ये एथर आ जाएगा, डबल बॉन्ड NO माइनस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, पाई बॉन्ड, और यहाँ पे तुम्हारा Cl और साइनाइड लगे हुए हैं, ठीक है। हाँ। अब चक्कर क्या है, दोबारा से यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ये इस वाली रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है, तो पाई सिग्मा नेगेटिव, तो नेगेटिव टू बॉन्ड, बॉन्ड टू नेगेटिव, ऐसे लिखो। तो मेरे पास नेगेटिव यहाँ आएगा, पाई नेगेटिव चार्ज इधर आएगा, यहाँ पे तुम्हारा क्लोरीन आएगा, यहाँ पे साइनाइड आएगा और यहाँ पे तुम्हारा पाई बॉन्ड आएगा, यहाँ पे तुम्हारा NO2 आएगा, कोई डाउट? अब ये जो NO2 है ना, ये दो काम कर रहा है, कौन कौन सा? एक तो इस, एक मिनट यार, एक मिनट।
क्या कह रहे थे, मैं ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे ना NO2 दो काम कर रहा है। एक तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बना रहा है ताकि जो इनिशियल न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ पे अट्रैक्ट करे, राइट? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करेगा। बोलो हाँ या ना? हाँ, वेरी गुड। अब दूसरी चीज, जैसे एक बार पॉजिटिव चार्ज ने अटैक किया, जो इंटरमीडिएट बन रहा है, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करती है ना रिएक्शन रेट के अंदर। हाँ, तो अगर इंटरमीडिएट स्टेबल ही नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी उसको बनने के लिए, करेक्ट? तो इसने क्या हाँ, किया, NO2 ने इस नेगेटिव चार्ज को एक्स्ट्रा स्टेबलाइज किया बाय रेजोनेंस। अंडरस्टूड? एक्स्ट्रा रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे, राइट? yeah, अब जैसे ही तुम्हारा नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक डीलोकलाइज किया, तो मैं जो अपना मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स है उसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरा नेगेटिव चार्ज जो था भाई साहब, पहले यहाँ था, अभी यहाँ हो गया, है ना? NO2 के अंदर डीलोकलाइज कर गया। तो शैल आई से दैट इट विल हैपन लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक मेरा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज कर गया, एंड इट इज ऑल्सो गेटिंग डीलोकलाइज इन दिस NO2, करेक्ट? yeah. अंडरस्टूड? तो इसको मैं मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स बोलूँ कि नहीं बोलूँ? ओवरऑल हाइब्रिड ऑफ बोल दो। मीसेनहीमर कॉम्प्लेक्स। अब सोचो, मैं यहाँ पे आ गया, मेरे पास ना कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और एडजेसेंट कार्बन पे दो लीविंग ग्रुप है, which is not carbon, which is not alkyl group, which is not hydrogen। तो तुमको पता है ना, अगर नेगेटिव चार्ज हो कार्बन पे और एडजेसेंट कार्बन पे कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग बेस हो चाहे वो वीक बेस हो, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये जो गुड या बैड लिविंग ग्रुप है आराम से लीव करेगा। ये हमने E1 CB में भी किया था, बताया था तुमको कि नेगेटिव हाँ, चार्ज पाई बॉन्ड बनाएगा और ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा, है ना? तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है उस कार्बन पे जहाँ पे एडजेसेंट पे क्लोरीन पड़ा हुआ है, राइट? अब जैसे ही ये पाई बॉन्ड बनाएगा, साइनाइड निकालूं कि क्लोराइड निकालूं, विच इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप है भाई साहब? HCl ज्यादा एसिडिक है या HCN ज्यादा एसिडिक है? HCl, अगर HCl ज्यादा एसिडिक है, अगर मैं तो एसिडिक CN की माइनस बात, ज्यादा बेस। एग्जैक्टली, तो साइनाइड जो है वो ज्यादा बेसिक है, करेक्ट? तो कौन सी चीज या लीव करती है, स्ट्रॉन्ग बेस या Cl वीक माइनस बेस? वीक बेस। वीक बेस। तो ये पाई बॉन्ड बनाएगा, ये निकलेगा। तो व्हाट इज द ट्रांजिशन स्टेट? क्या ट्रांजिशन स्टेट होगी उसकी? Bond breakage from the ring of That is chlorine. step 2. That is step 2. Step 2 is leaving of leaving group, correct? Step 2 लिख लेते हैं। अटैक हो गया, leaving of leaving group and regain of aromaticity। तो तुम्हारा aromatic नेचर बढ़ जाएगा, है ना? अंडरस्टूड? Yeah, अब ऐसा है सीन, तो सोचो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे दो चीजें थी, Cl और साइनाइड। ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, सॉरी, हाँ ये पाई बॉन्ड था, यहाँ पे पाई बॉन्ड था, और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ था। अब क्या होगा, ये भाई साहब पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये लीव करेंगे, तो मेरे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, राइट? जिसके अंदर ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो C नेगेटिव बिकम न्यूट्रल, तो पार्शियल पाई बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे कितना चार्ज बचेगा मेरे पास? ये अगर पाई बॉन्ड बना रहा है तो बिकम्स न्यूट्रल, अगर पार्शियल पाई बॉन्ड बना रहा है तो क्या बनाएगा, यहाँ पे चार्ज कितना बचेगा? delta negative. डेल्टा नेगेटिव। ये Cl माइनस लीव कर रहा है, तो पार्शियल लीविंग को क्या बोलेंगे? Cl Delta negative. डेल्टा नेगेटिव, और यहाँ पे साइनाइड इंटैक्ट रहेगा और यहाँ पे NO2 बनेगा। तो ये हो गया ट्रांजिशन स्टेट 2। उसके बाद तुम्हारे पास क्या आएगा, रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी
पूरा एरोमेटिक कैरेक्टर वापस आ गया, मॉलिक्यूल स्टेबल बन गया, यहाँ पे साइनाइड है और यहाँ पे NO2 ग्रुप है। कोई डाउट? नहीं। वेरी गुड, आगे चलें। हाँ, तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आया तुमको। इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। जहाँ पे 2 स्टेप रिएक्शन है तो सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोल। सर सपोज 2 स्टेप रिएक्शन है, लेकिन हम लोग को सपोज हम लोग E1 कर रहे हैं और हम लोग को एक बार इवन के अंदर तो बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, कार्बोकेटन्स रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। तो 2 हाँ, तो स्टेप की फिर जगह उतने इंटरमीडिएट्स बनते जाएंगे ना। एग्जैक्टली ओके। तो 2 स्टेप नहीं होगा ना बेटा फिर। देखो ये हाँ सॉरी, रिएक्टेंट है, 2 स्टेप नहीं होगा। ये रिएक्टेंट है। अब 2 स्टेप रिएक्शन है। पहला जो कि एक्टिवेशन एनर्जी हाई है जिसका, फिर ये इंटरमीडिएट बनेगा, दैट इज मीसेनिमर कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद सेकंड स्टेप, और ये तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट? ये नहीं। ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 है, और ये मीसेनिमर कॉम्प्लेक्स है। अब मीसेनिमर कॉम्प्लेक्स जो है वो ट्रांजिशन 2 के स्टेट 2 से ज्यादा रिजेंबल कर रहा है कि ट्रांजिशन स्टेट 1 से ज्यादा रिजेंबल कर रहा है? TS2। TS2 से ज्यादा रिजेंबल कर रहा है, बिकॉज उसका एक्टिवेशन एनर्जी गैप इंटरमीडिएट से कम है। अब चक्कर क्या है, ये तुम्हारा एंथैल्पी चेंज है पूरा, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन। अंडरस्टूड? बात या समझ में आई? राइट। तो ये तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी है पहले रिएक्शन का, ये दूसरी रिएक्शन का। तो ऑब्वियसली ये तुम्हारा RDS है, पहला स्टेप। ये तुम्हारा रिएक्शन है, और चक्कर क्या है, RDS के अंदर तुम्हारे पास रेट जो है will be equal to rate constant into concentration of alkyl halide और into concentration of nucleophile जो अटैक कर रहा है। फॉर अ सिंगल स्टेप रिएक्शन ऑर्डर इज इक्वल टू मॉलिक्युलरिटी। पता है ना तुमको? तो जो पहली सिंगल स्टेप रिएक्शन है RDS, उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है और अल्काइल हाइड के अंदर अराइल हाइड के अंदर ऐड हो रहा है। तो ये कौन सा ऑर्डर रिएक्शन हो गया? 2। इसलिए इसको ARSN2 बोलते हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? AR मतलब अराइल ना? एरोमेटिक, एरोमेटिक, अच्छा, अराइल ओके। एरोमेटिक है ना। हाँ। अब एक बात बताओ, अगर इतना समझ में आया तुमको तो जस्ट टेल मी वन थिंग। मेरे पास ना ये फ्लोरीन है और मेरे पास NO2 है, कंपाउंड A, कंपाउंड B, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ NO2 है, कंपाउंड C, यहाँ ब्रोमीन है और NO2 है। कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा तुम्हारा एरोमेटिक SN2 में? रेट ऑफ ARSN2। CBA। अच्छा, मुझे बताओ रेट किसका फंक्शन होता है? किसी भी मतलब रिएक्शन के अंदर रेट किस स्टेप का फंक्शन होता है? RDS। वेरी गुड। RDS क्या है एरोमेटिक SN2 के अंदर? RDS क्या है एरोमेटिक SN2 के अंदर? व्हाट इज द RDS इन एरोमेटिक SN2 रिएक्शन? भाई अभी रिएक्शन किया है ना हम लोगों ने। RDS क्या है? रिमूवल होता है हाइड्रोजन। इसका वो नेगेटिव चार्ज बन के पार्शियली जब हाइड्रोजन को लीव करता है। वो रीडिटरमिनिंग स्टेप होता है। सो जो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? pi bond shift। दोबारा बोलियो, क्या हो रहा है फर्स्ट स्टेप में? वेदांत, फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है? सर NO2 अपना इलेक्ट्रॉन देता है और pi bond shift होता है। ये पहला स्टेप है,
मतलब पाई बॉन्ड अपने आप शिफ्ट कर रहे हैं ऐसा? NO2 अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, अरे भाई कौन अटैक कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाएगा ना, NO2 तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। हाँ, हो क्या रहा है उसमें फर्स्ट स्टेप में? न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल का जो अटैकिंग रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी बेसिसिटी पे। इसकी बेसिसिटी पे भाई। किसकी बेसिसिटी पे बताओ? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है ना, एडिशन है ना। हाँ, जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इस कार्बन पे, तो क्या चीज देख के अटैक कर रहा है? कैसे ये अटैक करेगा? किस चीज के ऊपर पॉजिटिव डिपेंड? चार्ज देख के। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इजीली अटैक करेगा ना। बाकी सारी चीज हाँ तो सेम है उसके अंदर। हाँ, लीविंग ऑफ लीविंग ग्रुप मैटर करता है कि पॉजिटिव चार्ज मैटर करता है अल्फा कार्बन पे? पॉजिटिव चार्ज। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन। अल्फा कार्बन। तो एक बात बता, यहाँ पे लीविंग टेंडेंसी क्यों देख रहे हो भाई? आरडीएस के अंदर क्या हो रहा है? अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज। हाँ, तो किसके पास अल्फा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? ए। डन। फ्लोरीन इज अ बेटर माइनस आई ग्रुप, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा इस पे। एनीवेज पॉजिटिव चार्ज NO2 की वजह से सेम है हर जगह पे, तो फर्क सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से आएगा। तो हाँ, मोर पॉजिटिव चार्ज। अंडरस्टूड? या आरएम खत्म। क्या कह रहा? आरएम खत्म। 15-20 मिनट का और रह गया। मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ आरएम में। वो टॉपिक करवा रहा हूँ जो MS चौहान के अंदर है और दूसरे चैप्टर को बिलोंग करता है। काम ओके, आएंगे आरएम चैप्टर खत्म करने के लिए तुम्हें, वहां से MS के अंदर। ठीक है। अराइल लाइट की रिएक्शंस करवा रहा हूँ तुमको। नेक्स्ट क्लास में यही थी ना तुमसे। वो? क्या? यही है ना, राइट राइट। हाँ, मतलब और करना है इसमें? आधा घंटा और करना है इसके अंदर। ओके। हाँ जी, डन, जाओ मस्ती करो।